धन्यवाद दोस्तों। मैं आज आप सबको गुणा भाग सब साधारण में बताएंगे, ट्रिकी मैथमेटिक्स के अनुसार से बताएंगे, कम समय में दोनों जुगाड़ बताएंगे। पहले लांग विधि, छोटा विधि। अब देखिए कैसे, जैसे गुणा अगर बताया जाए, गुणा गुणा में जैसे कहा जाता है कि गुणी होता है। गुणी कौन है, परीक्षा में ज़्यादा पूछ लेता है। गुणक क्या है, गुणनफल क्या है। गुणक क्या है, गुणनफल। गुणनफल क्या है, पहले हम इसके विषय में बताएंगे। गुण किसे कहते हैं, गुणक किसे कहते हैं, गुणनफल किसे कहते हैं। अगर कहा जाए, जैसे मैं हम कोई संख्या ले लिया हमने, जैसे देखिए 3 5, यहाँ पर हमने 4 ले लिया। अगर हम गुणा कर रहे हैं किससे, देखिए गुणे 2, बस इसी से सीख लेंगे हम सब। जिस चीज में गुणा किया जाए, जिस चीज में गुणा किया जाए यह गुण कहलाता है। क्या है यह, गुण। जिस चीज में गुणा किया जाए उसे हम गुण कहते हैं। और जिससे किया जाए माने जौने से गुणा करबे उनके हम गुणक कहा जाए। क्या कहा जाए, गुणक। माने जिससे हम गुणा करेंगे उसका नाम है गुणक, और जिसमें करेंगे उसे क्या कहा जाएगा, गुण। बड़े बड़े कंपटीशन में पूछ लेता है, लोग मार खा जाते हैं। गुणनफल माने उत्तर। अब देखिए 2 चौक 8, 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे। 2 के 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, ऐसे लंबे लिखिए। तब इसके जो पहाड़ा पड़े उसी के नीचे लिखिए, 4 के नीचे 2 चौक 8। अब देखो 2 के पहाड़ा 5 बार पढ़े, 2 पंचे 10 होता है। दाहिने कैतिक हमेशा लिखा जाता है। ये 5 के नीचे लिखा हमने 0, 0 हासिल एक। अब 2 तिहाई 6, 6 एक हासिल जोड़ेंगे, 6 1 7। यह आंसर, यह उत्तर हुआ गुणनफल। क्या मिला हमें, गुणनफल। यानी कि आपने सीखा गुण, गुणक और गुणनफल क्या होता है, क्या नहीं होता है। देखिए फिर से एक बार, जिस जिस संख्या में गुणा किया जाता है उस संख्या का क्या नाम है, गुण। और जिससे किया जाता है उसे हम गुणक कहते हैं। और जवन लास्ट में परिणाम मिल जाता है, उत्तर आ जाता है, उसे हम गुणनफल कहते हैं। क्या कहते हैं, गुणनफल। यह तो बहुत साधारण गुणा हुआ। अब फिर देखिए हम कुछ बता रहे हैं आपको। ऐसे 2 अदद, 3 अदद, 4 अदद, 5 अदद सबका गुणा होता है। एक हम आपको बता दे रहे हैं 2 अदद का। देखिए इधर, जैसे हमने लिया 3 लिया, 4 लिया, 5 लिया, इसके नीचे 1 लिखा, 2 लिखा, गुणे के निशान। फिर वही प्रक्रिया, 2 पंचे 10, 10 लंबे लिखिए एक बार ऐसे। दाहिने कहती जवान है उस 5 के नीचे लिखिए, किसी को दिक्कत नहीं भाई। अब देखा 2 चौक 8, 8 और 1 हासिल 9 हुआ। अब देखा इसमें तो पूरा संख्या कट जा रहा है, 9 लिखा 4 के नीचे। अब देखा 2 तिहाई 6, हासिल 1 नहीं है, तब 6 टोटल लिखा जाएगा अंतिम में। अब देखा 1 पंचे 5। हमेशा यह गुणा हम आपको क्यों बता रहे हैं, गुणा में दाहिने कैती से 1 अंक छोड़ के लिखा जाता है। दाहिने कैती से 1 अंक छोड़ के लिखा जाता है, इसीलिए मेन मकसद मेरा यह 2 अदद 3 अदद का बताने का था। देखिए 1 पंचे 1 पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 5 आएगा। 0 के नीचे हमने नहीं लिखा, छोड़ दिया। अरे क्यों छोड़ा, या दूसरा चल रहा है ना भाई, तब दूसरे के नीचे लिखेंगे हम। 1 पंचे 5 और 1 चौके 4, 1 तिक्के 3, ये जोड़ लिया। अब ये 0 गुणा करने के बाद जोड़ा जाता है, और 9 5 कितना होगा, 14, 14 ऐसे लिखा जाता है। फिर दाहिने कैती का 4, हासिल 1 है, 6 4 10, 10 और 1 11, दाहिने कैती 1 है तो 1 लिखा। अब देखिए 3 अकेले है, 3 1 4। अब देखिए
यानी कि यह क्या हुआ, गुणे हुआ, जिससे गुणा किया हमने गुणक हुआ। यह उत्तर क्या हुआ, गुणनफल हुआ। किसी को परेशानी गुणे गुणक और गुणनफल में परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखिए हम और आपको बता रहे हैं तमाम चीज गुणा का, ये तो साधारण चीज ये सब लोग जानते हैं। अब कुछ ऐसा हम ट्रिक बता रहे हैं कि आप यानी कि लंबा गुणा आप बहुत कम समय में कर सकते हैं। जैसे देखिए अगर इकाई के जगह जीरो हो, अगर इकाई की जगह जीरो हो, हमने बताया अगर इकाई के जगह जीरो हो तो उनका गुणा हम कैसे करेंगे। इकाई के जगह जीरो हो तो उनका गुणा हम कैसे करते हैं, कैसे करते हैं। अगर इकाई के जगह जीरो हो गया तो भाई इसका गुणा हम कैसे करेंगे। इकाई के जगह जीरो है सब में, यानी कि इसका गुणा हम कैसे करेंगे। जैसे 10 की स्क्वायर हुआ माने इसका स्क्वायर हुआ, इसका स्क्वायर हुआ, इसका स्क्वायर हुआ, अब 50 का स्क्वायर हुआ। अब इसका गुणा हम कैसे करेंगे। इसका गुणा 10 की स्क्वायर, 20 की स्क्वायर, 30 की स्क्वायर किया हमने, 40 की स्क्वायर किया, 50 के स्क्वायर किया। लीजिए भाई आपके कंफ्यूजन के लिए हम कोष्टक लगा दे रहे हैं जिससे गलती है। या 10 की स्क्वायर, 20 की स्क्वायर, 30 की स्क्वायर, जिससे आपको दिखाई दे बढ़िया से 50 की स्क्वायर। ऐसे ही आप हजारों लगा सकते हैं, हजारों क्या लाखों लगा सकते हैं। लाखों तक पहुंचेंगे नहीं, तब से 3 अंक में पहुंच जाएंगे हम। इसके लिए 3 अंक के लिए हम दूसरा जुगाड़ बताएंगे। देखिए इधर अगर भाई इकाई की जगह क्या है, जीरो। अगर इकाई की जगह जीरो है तो इसका गुणा हम कैसे करते हैं। देखिए स्क्वायर, देखें यानी कि इकाई की जगह जीरो है तो पहले हम 2 जीरो बढ़ा देंगे। 2 जीरो हमने बढ़ाया। अगर स्क्वायर भाई इकाई की जगह जीरो है तो 2 जीरो और 1 का गुणा 1 में करेंगे भाई, 1 1 का 1। अब देखा इकाई की जगह जीरो है इसलिए 2 जीरो बढ़ा और 2 दूना 4। इकाई की जगह जीरो है तब 2 जीरो बढ़ाया, वर्ग करना है, इनका वर्ग करना है। अब देखा 3 त्रिका 9। ऐसे ही अभी इकाई देखा 40 का स्क्वायर है माने 40 गुणे 40, 40 गुणे 40। अगर इकाई की जगह जीरो रहेगा तो ये जीरो 2 बार लिख देंगे, स्क्वायर है, और 4 चौक 16। अब ऐसे ही अभी 50 के स्क्वायर है तब ऐसे 2 जीरो लिखा हमने, 50 25, 60 70 80 तमाम भाई निकाल सकते हैं आप, तमाम चीज दिखा सकते हैं। ये तो 1 जीरो की बात हुई। अगर इकाई की जगह डबल जीरो आ जाए तो क्या होगा, डबल जीरो। जैसे कहा जाए 100 की स्क्वायर कीजिए आप, 200 के स्क्वायर कीजिए आप, 300 के स्क्वायर कीजिए आप, डॉट डॉट ऐसे तमाम, ऐसे तमाम। अरे कुछ नहीं है, डबल देखा इकाई की जगह 1 जीरो था, डबल जीरो लिख रहे थे। इकाई की जगह डबल जीरो है तब 4 जीरो लिखेंगे हम। कितना जीरो, 4 जीरो, 1 1 का 1, बस ऐसा सोचिए। या इकाई की जगह डबल जीरो है, सोचिए जब इकाई की जगह 1 जीरो था तब डबल जीरो लिखे थे। अब इकाई की जगह डबल जीरो है तो उसका डबल 4 कर देंगे हम। 4 जीरो लिखा, 4 जीरो लिखा और 2 दूना 4। सोचिए 200 का वर्ग आप सेकंडों में निकाल सकते हैं। ऐसे 300 का वर्ग कितना होगा, 300 डबल जीरो है तब 4 दाई जीरो लिखेंगे, 3 त्रिका 9। ऐसे ही आप लाखों लगा सकते हैं, लाखों का वर्ग आप सेकंडों में कर सकते हैं। ढेर सारा सवाल हम बताएंगे आपको। अगर कहीं दिक्कत हो तो पूछिए, कहीं दिक्कत मित्रवाल। चलिए ठीक, बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है भाई, अच्छी बात है, समझिए, मन लगाइए आप देश के भविष्य हैं, अपने माता पिता के बुढ़ापे का सहारा हैं। आपके माता पिता आपको पढ़ने के लिए छोड़े हैं तो मन लगा कर पढ़िए आप। हाँ भाई आप मन लगाए हैं। देखिए दिनेश यादव जी कमेंट के माध्यम से कह रहे हैं कि सर जी मन लगाए हैं, और लगाना भी चाहिए।
आपके माता पिता उसी पर आपके ऊपर विश्वास किए हैं। भाई आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं आप जान रहे हैं, लेकिन विश्वास है आप उनका। अब देखिए आगे, अगर इकाई की जगह 5 हो, इकाई की जगह 5 हो, जैसे 15 हुआ 25 हुआ, यहाँ पर 35 लिया हमने, 45 भी लिया, यानी कि क्या जुगाड़ है, अगर इकाई के जगह 5 रहे, अगर इकाई के स्थान पर 5 हो तो हम कैसे गुणा करेंगे। ये ट्रिकी मैथमेटिक्स है, बहुत सस्ता जुगाड़ है, ट्रिकी मैथमेटिक्स है। इकाई की जगह 5 रहेगा तो हम कैसे लगाएंगे भाई। अब देखें, इनका स्क्वायर किया हमने, इनका स्क्वायर किया हमने, इनका स्क्वायर किया हमने, इनका स्क्वायर किया हमने। क्यों स्क्वायर किया, अब ये घनों वाला बताएंगे, घाते 4 वाला बताएंगे, लेकिन पहले आप देख लीजिए स्क्वायर वाला कंठस्थ हो जी। देखिए यह ट्रिक किसके लिए है, अगर इकाई के जगह 5 रहे तो, इकाई की जगह 5 रहे तो आप मिनटों का सवाल सेकंडों में लगा सकते हैं। कैसे, देखिए इकाई की जगह 5 है, तब 5 का वर्ग कितना होगा, 25 होगा, 5 का वर्ग कितना होगा, 25 होगा। और एक के, देखिए यही बात सीखने का बात है, 5 का वर्ग किया हमने 25। अब देखें एक, यहाँ 1 है, 1 से ज्यादा कितना होता है, 2, यहाँ पर डिजिट क्या है, अंक क्या है, 1, 1 से ज्यादा क्या होता है, 2, यहाँ समझ लीजिए भाई 2, 1 से ज्यादा 2, तब 2 का गुणा यही 1 में करेंगे तो 2, आंसर हो गया इनका। अब देखिए 25 का स्क्वायर है, 25 का भाई 25 का घाते 2 है, तब इकाई के जगह 5 है, इनका वर्ग निकालने का तरीका हम बता रहे हैं आपको। तब देखा 5 25, 25 हुआ। अब 2 है यहाँ, 2 से भाई 2 से ज्यादा क्या होता है, 3 होता है, 2 से ज्यादा 3, 3 का 2 में गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, 625 हुआ इनका आंसर। अब देखिए इनका इकाई की जगह 5 है, तब 5 25 हुआ। अब 3 है, 3 से 1 ज्यादा लेंगे तो 4 होगा, 4 का गुणा करेंगे 3 में, 4 तिहाई 12, 1225। अब इनका देखिए 45 है, इकाई पर 5 है ना, तब यह रूल लगेगा, 5 25 हुआ, 5 25 हुआ भाई, 5 अरे 5 का 5 में गुणा करेंगे 25 हो जाएगा। अब देखा 4 से 1 ज्यादा कितना होगा, 5 होगा, 5 कहीं लेकर जाना नहीं बल्कि इसी में गुणा कर देना है, 5 चौका 20। ऐसे आप तमाम सवाल लगा सकते हैं जब इकाई के स्थान पर 5 हो तो। अगर बाई चांस यह बात बच सकती है, अगर इकाई पर 5 न हो तो कैसे लगाएंगे भाई, अगर इकाई पर 5 न हो तो कैसे लगाएंगे, इसके लिए भी जुगाड़ होता है। इंडिया में सबसे बड़ी चीज जुगाड़ है। जैसे हमने लिया, देखिए जैसे हमने लिया आपका जाना पहचाना अंक, जाना पहचाना अंक लिया हमने, क्या लें, जैसे अभी हमने जस्ट ऊपर निकाला 25 का, 25 का निकाला, कितना आया था आंसर, 25 का वर्ग 625 आया था, 625 आया था, 25 25 सही है, 625। अरे निकालेंगे, देखिए 5 25, 5 25, 2 से 1 ज्यादा 3, 3 दूनी 6। अब देखिए इसके लिए ट्रिक होता है, इसी को हम एक जुगाड़ से और निकाल सकते हैं। देखिए इतना आप जानते हैं, अगर इकाई के स्थान पर 5 न आए उसके लिए जुगाड़ होता है, अगर आए तो भी, अगर न आए तो भी। अब देखिए इसे हम माना ए, इसे हम माना बी, इसे माना ए, इसे माना बी और इसे माना सी, इसे माना सी। तब ट्रिक क्या होता है, ट्रिक क्या होता है भाई मेरे दोस्तों, ट्रिक होता है, देखिए ए स्क्वायर ए बी सी और बी स्क्वायर, क्या होता है, ए स्क्वायर ए बी सी और बी स्क्वायर। देखिए यही बता रहे हैं, उत्तर 625 से आना चाहिए, इस ट्रिक से हम बता रहे हैं। अब कैसे लगाएंगे, देखिए या देखिए
पहले बी स्क्वायर है, बी का स्क्वायर करेंगे, बी की जगह कितना माने हैं, इसे ए माना जाता है, इसे बी माना जाता है, इसे जो स्क्वायर है उसको सी माना जाता है। तब देखो बी की स्क्वायर यानी कि बी की जगह 5 है, तब 5 की स्क्वायर कितना होगा, 5 की स्क्वायर 25 होगा। 25 कइयाँ हमने 5 लिखा, देखो 25 हुआ भाई, हम 25 25 भाई 5 की स्क्वायर 25, हमने 5 लिख दिया, हासिल 2 है। अब इसके बाद ए बी सी है, इसके बाद क्या है, ए बी सी है। अरे भाई बी की जगह 5 है, 25 हुआ, हमने 5 यहाँ लिखा है सर, हासिल 2 बचा है। अब क्या करेंगे, ए बी सी का गुणा करेंगे। ए बी सी का मतलब ए की जगह 2, बी की जगह 5, सी की जगह 2। देखो 2 पंचे 10, 10 दूना 20, देखो 2 पंचे 10, 10 दूना 20, क्योंकि ए बी सी का गुणा है। 2 पंचे 10, 10 दूना 20, और 20 और 2 हासिल था, 20 2 22 हुआ, 20 2 22, हासिल कितना बचा है आपका, 2 बचा। अब देखिए स्क्वायर होता है यहाँ पर एक, भाई ए का स्क्वायर होता है। अब एक की जगह कितना है, 2, 2 दूना 4, 4 और 2 हासिल 6, 625 निकला। यानी कि यह ट्रिक है, अगर इकाई की जगह कोई भी संख्या आ जाए तब। अब देखिए हम 25 के अलावा दूसरा संख्या ले रहे हैं, 25 के अलावा दूसरा संख्या लेकर बताएंगे। अब हम ये तो जो आप जान रहे थे उसी से आपका आत्मविश्वास दिलाने के लिए हम देखिए, हमने लिया 24 की स्क्वायर, क्या किया 24 की स्क्वायर, इसे ए लिया, इसे बी लिया और इसे सी लिया। अब देखिए फार्मूला होता है बी स्क्वायर, बी का मतलब जो इकाई की जगह 4 चौक 16, अरे 16 लिखेंगे तो हासिल कितना 1। अब क्या सूत्र है, ए बी सी का गुणा, यानी कि 2 चौका 8, 8 दूनी 16, 16 1 17, हासिल 1 था। फिर से जान लीजिए ए बी सी का गुणा है, इसलिए ए की जगह 2, बी की जगह भाई 4, सी की जगह 2, 2 चौका 8, 8 दूनी 16, 16 एक हासिल था 17। देखिए 2 चौका 8, 8 दूनी 16, 16 एक हासिल था 17, 17 इकैया 7 लिखा हमने। अब देखिए हासिल 1 बचा है, अब ए का स्क्वायर है, ए की जगह 2, 2 दूना 4, अरे भाई एक हासिलवा 5, 576। ऐसे 24 का स्क्वायर आप निकाल सकते हैं, 26 का स्क्वायर भी तमाम, यानी कि 27 का स्क्वायर निकाल सकते हैं, यानी कि 98 का स्क्वायर आप निकाल सकते हैं, यानी कि चाहे लंबी से लंबी संख्या आप इनका हल कर सकते हैं। केवल आप अपने अंदर यह कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले। यह था आपका गुणा के विषय में हम बता रहे थे, तमाम चीज बताएंगे आपको। ध्यान दीजिए दोस्तों, अब हम देखिए भाग के विषय में लोग कंफ्यूजन में रहते हैं। जैसे 2 से भाग दिया जाए 7 में, 2 से भाग दिया जाए 7 में, देखिए भाग का मतलब कि 2 का ऐसा पहाड़ा हम पढ़ें जैसे 7 से ज़्यादा न हो, 7 से अधिक न हो। साधारण तरीके से भाग का मतलब कि देखिए भाग का एक से बढ़कर एक सवाल है, हम धीरे धीरे कुछ अपने अगले वीडियो में अपलोड किए हैं, फिर बताएंगे हम। पहले यह जानिए 2 का हम ऐसा पहाड़ा पढ़े जिससे 7 से अधिक न हो। अरे भाई 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, 8 तो 7 से ज्यादा हो गया, 8 तो 7 से ज्यादा हो गया, 2 चौका 8, 4 बार ले गए तो भाई ज्यादा हो गया था, इसलिए 4 से कम है 2, भाई 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, 4 बार ज्यादा जा रहा है इसीलिए 3 बार ले जाएंगे, 2 तिहाइयाँ 6 हुआ, 6 यहाँ लिखेंगे। अब यह घटाएंगे तो 7 में से 6 निकालेंगे तो 1 आएगा। देखिए हम आपको यह भाग देना तो हम जानते हैं कि सब लोग जानते हैं, लेकिन हम यह बताना चाहते हैं इसमें से जो परीक्षा में पूछा जाता है। देखिए इनका नाम है भाजक, इनको हम क्या कहते हैं भाई, भाजक। इन्हें क्या कहते हैं, भाज। इन्हें क्या कहते हैं,
भागफल। इन्हें क्या कहते हैं? शेषफल। शेषफल यह आपको जानना चाहिए। जैसे फार्मूला होता है, देखिए होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल। क्या होता है? भागफल धन शेषफल। धन शेषफल। भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। भाज्य का मतलब कितना? 7 हमने रखा। भाजक का मतलब कितना? 2 हमने रखा। भागफल का मतलब कितना? 3 हमने रखा। शेषफल का मतलब 1 रखा। कितना रखा? 1 रखा हमने। अब देखिए ये 7 लिखा, 2 तिहाई 6 और 1 यह। अब देखा 7 बराबर 7 हुआ, यानी कि यह फार्मूला सत्य है। यह आपको जान लेना चाहिए कौन भाजक है, कौन भागफल है, कौन भाज्य है और भाई कौन शेषफल है। यानी कि जिससे भाग दिया जाता है वह भाजक कहलाता है। जिससे भाग दिया जाता है वह भाजक कहलाता है। जिसमें भाग देते हैं उसे हम भाज्य कहते हैं। जिसमें भाग देते हैं उसे हम भाज्य कहते हैं। और जौन उत्तर आ जाता है उसे हम भागफल कहते हैं। और जौन बाद में शेष के रूप में, रिमाइंडर के रूप में बचता है, उन्हें हम शेषफल कहते हैं। ये तो साधारण चीज था। अब देखिए भाग, जो परीक्षा में अधिकांश लोग कंफ्यूजन कहाँ पड़ जाते हैं, तमाम जगह देखिए। जैसे अगर कुछ हम इंपॉर्टेंट चीज बताएंगे आपको, कुछ खास चीज है। जैसे 0 में किसी संख्या से भाग दिया जाए तो क्या होगा? 0 में किसी संख्या से भाग दिया जाए तो क्या होगा? 0। अगर भाई 0 में किसी संख्या से भाग दिया जाए तो उत्तर 0। यानी कि 0 में किसी संख्या से भाग दिया जाए तो उत्तर क्या होगा भाई? 55 से भाग दिया 0 में, फिर भी 0। यानी कि कहने का मतलब 0 में किसी संख्या से भाग देंगे तो क्या होगा? 0। अगर किसी संख्या से 0 में भाग दिया जाए तो उत्तर क्या होगा? 0 होता है। अगर किसी संख्या में 0 से भाग दिया जाए तो अपरिभाषित अनंत होता है, जिसे हम कहते हैं। अगर किसी संख्या में 0 से भाग दे तो क्या होगा भाई? अपरिभाषित। आपको तैयार कर लेना है। अगर किसी संख्या में 0 से भाग देंगे तो उत्तर अनंत, इसी का नाम है अपरिभाषित। यह बहुत खास चीज है। अब देखिए और इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हम बता रहे हैं। अगर किसी संख्या में, अगला पॉइंट, अगर किसी संख्या में कौनों बटे से भाग देते हैं, किसी बटे से भाग दिया जाता है, यानी कि 2 में 3/5 से भाग देना है तो क्या करेंगे? देखिए तो 2 वैसे लिखा जाता है या पलट जाता है, 5 ऊपर 3 नीचे, किसी को दिक्कत नहीं। भाई 2 पंचे 10/3 आंसर। अगर देखिए, अगर कौनों संख्या में, कोई संख्या लिया, अगर आप बटे से भाग दे रहे हैं, जैसे हमने लिखा 4/5। अगर कौनों गिनती में बटे से जब हम भाग देंगे तो क्या होगा? देखिए इधर, अभी हमने बताया अगर कौनों गिनती में अगर बटे से भाग देंगे तो भाई बटे वाला ऊपर चला जाता है। 6 × 5/4, 6 पंचे 30/4। अरे कट रहा है तो कटाइए। अब देखिए और जुआट, यानी कि अगर एक अंक में बटे से भाग दिया जाए, अगर बटे में कौनों एक अंक से भाग दिया जाता है, बटे में 3/5 में 2 से भाग देना है तो क्या होगा? 2 का 5 में गुणा, 5 ×
2 यानी कि 3/10। अगर बटे में 2/7 में कौनो अगर हम भाई किसी से भाग देंगे, हमने लिया यहाँ पर 5 से भाग दे रहे हैं, क्या करेंगे देखो बटे में कौनो गिनती से भाग दिया जाता है तो क्या होगा, इनका इसमें गुणा हो जाता है। 2/7 गुणे 5, 2/7 × 35 यानी कि बटे में कौनो गिनती से भाग देंगे तो गुणा, अगर कौनो गिनती में बटे से भाग देंगे तो बटे वाला छलांग लगाकर ऊपर चला जाता है। अगर बात बच जाती है कब, जब बटे का बटे आता है तब। जैसे अगर देखिए अगर 2/5 है, कौनो बटे से भाग देना है, जैसे हमने लिया 3/7, तब क्या होता है, बहुत आसान चीज है, पहला वाला वैसे ही लिख दीजिए 2/5, गुणा का निशान यह पलट जाएगा 7/3। देखिए 2 भाई 7 दूनी 14 और नीचे 5 तिहाई 15 हुआ। यह ट्रिक है, यह जुगाड़ है, यह आप जान लेंगे। ढेर सारे सवाल हैं, हम आपको फिर कुछ मिश्रण के रूप में बताएंगे, उसके बाद तमाम सवाल बताएंगे। निवेदन है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों। देखिए आप सब धन्यवाद के पात्र हैं, क्यों ना हो, मेहनत करते रहिए आप। देखिए इधर अब 2 से विभाजित होने के कुछ संख्याएं ऐसे हैं जो निश्चित रूप से 2 से कट जाती हैं। अगर कहा जाए किसी भी संख्या के अंत में कोई भी संख्या हो जिसके अंत में 0 हो या वह संख्या 2 से कट रहा हो, इकाई का अंक 2 से विभाजित हो रहा है, तो वह संख्या पूर्ण रूपेण भाई 2 से विभाजित हो जाएगी। यानी कि 2 से विभाजित होने के शर्त हम बता रहे हैं। क्या शर्त है कि संख्याएं 2 से कट जाती हैं। हमने कहा अगर इकाई के जगह 0 हो या इकाई वाला अंक 2 से कट रहा हो तो वह पूरी संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। हमने कहा अगर कौनो संख्या भाई है, अगर इकाई के जगह 0 हो या इकाई के जगह जमन गिनती हो वह अगर 2 से कट रहा हो तो पूरी संख्या 2 से विभाजित होगा। जैसे हमने लिख दिया, देखिए 150 हमने लिखा, देखिए इकाई की जगह क्या है 0, यह संख्या निश्चित है 2 से कटेगा। भाग दीजिए, देखिए 2 से 14, 2 पंचे 10, कट रहा है। अगर देखिए हमने लिखा 3, 5, 4, देखिए इसमें हमने ऐसा लग रहा है कि 2 से नहीं कटेगा, लेकिन इकाई वाला 2 से कट रहा है तब पूरी संख्या 2 से कटेगा। इकाई वाला 2 से कट रहा है ना भाई, 2 दूना 4 कट रहा है। अब पूरी संख्या में अगर 2 से भाग देंगे निश्चित भाग भाई शेषफल 0 आएगा। यानी कि 2 से विभाजित होने का शर्त आपको जान लेना चाहिए, याद करना चाहिए। अगर इकाई के जगह 0 हो या इकाई का अंक 2 से कट रहा है तो पूरी संख्या 2 से विभाजित हो जाती है। तमाम उदाहरण हैं। अब थोड़ा जान लीजिए 3 से विभाजित होने के शर्त। 3 से विभाजित होने के क्या शर्त हैं, माने भाई 3 से विभाजित होने के क्या शर्त हैं। अगर देखिए अगर कोई संख्या है जैसे हमने 7 1 7 लिया, इस 3 से विभाजित कब होगा, यदि अंकों का योग 3 से कट रहा है। यदि अंकों का योग 3 से कट रहा है तो पूरी संख्या निश्चित रूप से 3 से कटेगा। जैसे देखें 7 धन 1 धन 7, 7 1 8, 8 7 कितना हुआ 15, 7 1 8, 8 7 15, बताइए 15 3 से कट रहा है कि नहीं, कट रहा है। 3 बचे 15, निश्चित है 3 से इसमें भाग देंगे तो कटेगा भाई, कटेगा। फिक्स है। देखिए कैसे कटेगा, देखें 3 दूनी 6, यहाँ बचा कितना 1, तब 3 त्रिका 9, 3 9 27, कट रहा है कि नहीं, कट रहा है। भाग देकर आप जान सकते हैं
कोई भी संख्या, किसी भी संख्या का योग अगर 3 से विभाजित हो रहा है तो वह पूरी संख्या 3 से कटेगी। जैसे हमने लिया 5 3 5 3 और यहां पर ले लिया कितना भाई, देखिए 4 ले लिया। अच्छा इस बार हमने देखिए 5 3 देखा, अब जोड़ेंगे 5 धन 3 धन 4, 5 3 8 8 4 12, 12 3 से कट रहा है कि नहीं, कट रहा है। पूरी संख्या निश्चित है 3 से कटेगा। ये संख्या दुओं से कटेगा। क्यों कटेगा, इकाई की जगह हमारा इकाई वाला अंक 2 से कट रहा है। यानी कि भाई 2 से विभाजित होने वाली संख्या हमने इसके पहले बताया। अब 3 से विभाजित होने वाली संख्या का क्या जुगाड़ है, यदि किसी भी संख्या का योग, किसी भी संख्या का योग अगर 3 से कट रहा है तो पूरी संख्या 3 से विभाजित होगा। अब देखिए 4 से विभाजित होने का, 4 से विभाजित होने का क्या जुगाड़ है भाई, 4 से विभाजित होने का जुगाड़ क्या है, अगर लास्ट में 2 संख्याएं, लास्ट में 2 संख्याएं अगर डबल जीरो हैं, लास्ट में देखिए 2 संख्याएं अगर डबल जीरो रहेगा तो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाती है। अगर लास्ट में यहां पर इकाई दहाई अगर 0 रहेगा तो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाता है। यह तमाम ऐसे जुगाड़ है। देखिए अगला, अब देखिए 4 से विभाजित, 5 से विभाजित होने की शर्त क्या है, 5 से विभाजित अगर इकाई की जगह 0 हो या इकाई वाला अंक 5 से कट रहा है तो पूरी संख्या 5 से विभाजित हो जाता है। अगर इकाई वाला अंक, जैसे हमने लिखा कोई भी संख्या लीजिए, जैसे हमने लिखा 6 2 3 4 5 लिख दिया, इकाई जगह 5 कट रहा है, यह वाला 5 से कट रहा है, निश्चित है पूरी संख्या 5 से कटेगा, निश्चित है पूरी संख्या 5 से कटेगा। अगर इकाई की जगह 5 रहे तो पूरी संख्या 5 से विभाजित होगा, या इकाई की जगह 0 रहे तब पूरी संख्या 5 से विभाजित होगा। अगर इकाई की जगह 0 आ जाए या 5 आ जाए तो पूरी संख्या 5 से विभाजित हो जाती है। जैसे भाई हमने लिया 3 लिया, 8 लिया, 9 लिया, 0 लिया, निश्चित है यह संख्या 5 से विभाजित हो जाएगा, निश्चित है। क्यों, क्योंकि इकाई की जगह 0 है। अगर यहाँ पर हमने लिया 5 लेंगे तब यह संख्या 5 से कट जाएगा। भाग देकर आप देख सकते हैं, इसके पहले हमने भाग देने का जुगाड़ बताए हैं हम। अब देखिए यानी कि एक से बढ़कर एक सवाल आपको बताते रहेंगे हम, यह यानी कि आप कौन संख्या 2 से कटेगी, कौन संख्या 4 से कटेगी, कौन संख्या 5 से कटेगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन की घंटी बजाए, जिससे हम इस तरह से वीडियो जितना भी डालें आप सबके समक्ष पहुंच जाए। अब आगे का वीडियो हम अगले भाग में आपको प्रस्तुत कर देंगे। धन्यवाद दोस्तों।